हेलो, वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट। तो आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स के। तो इसमें पता होना चाहिए कि इसमें एक ही फॉर्मूला है, nth टर्म ऑफ एन ए पी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस ये फॉर्मूला पे बेस्ड सभी क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है। ए एन इज द nth टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म और डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चार हैं, ए एन एंड डी। इन चारों में से कोई भी तीन वैल्यू अगर हमको पता है ना, थ्री वैल्यू अगर हमको पता है तो हम इसको आसानी से फोर्थ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल थी, वैसे मैंने सभी क्वेश्चन अलग अलग निकाल लिए हैं टेबल में से। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ द ए पी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। a इक्वल टू 7 गिवन है, d इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 8 है, ए एन फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाया हमने, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू रखना है, डी का, एन का, ए एन का फाइंड करना है। तो ए एन का वैल्यू फाइंड करना है तो ए एन की जगह कुछ नहीं लिखा जाएगा, ए की जगह 7 प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू है 8 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू है 3। बस सोल्व कर दो और कुछ नहीं। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो गया, 7 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 28। तो जो हमारी nth टर्म थी, ए एन थी, वो हमारी आएगी 28। ठीक है, ए एन फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड वाला। चलो, तो इसका सेकंड क्वेश्चन में ए गिवन है, डी फाइंड करना है, एन गिवन है, ए एन गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, ए एन आ रहा है तो ए एन वाला, nth टर्म वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू 0 पुट करेंगे विच इज इक्वल टू ए का वैल्यू -18 प्लस एन 10 है इंटू डी, डी हमको फाइंड करना है। कुछ नहीं, -18 इधर आया, +18 में। ठीक है, अब इक्वेशन की तरह सोल्व होगा। ए एन का वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपल सोल्व हो जाएगा, ए एन गिवन है तो इक्वेशन की तरह सोल्व होगा। तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, -18 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, +18 हो जाएगा। और ये 10 - 1 हो गया 9, डी 9 आ जाएगा डिवाइड में, कितना 9, 9 2 जा 18। तो डी का वैल्यू आया 2। थर्ड पार्ट देखते हैं जिसमें हमको ए फाइंड करना है, बाकी तीन चीज़ें गिवन है, फॉर्मूला वही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू रखो -5, ए का वैल्यू नहीं पता, एन का वैल्यू 18 इंटू डी का वैल्यू -3। ठीक है, चलो तो ये हुआ -5 इक्वल टू ए प्लस, ये कितना होगा 17 इंटू -3। तो कितना हो गया -5 इक्वल टू ए, और ये आ जाएगा माइनस का 51, 17 3 जा 51, 51 इधर आ जाएगा प्लस में, तो -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। ठीक है, अच्छा तो अब कितना हो जाएगा, ये -5 और +51 है, कितना आ जाएगा 46 विच इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बॉडी इजीली कर सकते हैं इनको। ठीक है, चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन में वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू
3.6, ए का वैल्यू -18.9, ठीक है, प्लस एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, n-1 इंटू डी का वैल्यू है 2.5, ये 18.9 प्लस में आ जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 विच इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, ऐड कर दो इसको, 9 6 15 हो जाएगा, 1 कैरी, 18 और 3 21, 22.5 आएगा विच इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, 2.5 डिवाइड में 22.5 डिवाइड बाई 2.5 विच इज इक्वल टू n-1। तो दोनों का एक एक के बाद पॉइंट है तो रिमूव हो जाएंगे, यहाँ का पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 10 से, ये पॉइंट रिमूव, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई होगा 10 से, 10 कैंसिल हो जाएगा, 25 9 जा 225, -1 आ जाएगा प्लस में तो 9 + 1, तो n का वैल्यू कितना आया 10, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, कैलकुलेशन आना चाहिए बस और कुछ नहीं। यहाँ देखो ए एन ही पूछ लिया है तो सिंपल सोल्व हो जाएगा, इक्वेशन की तरह सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 3.5 प्लस एन कितना है 105 -1 और इंटू डी कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 0 है, 3.5 प्लस 104 इंटू 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, अपना आंसर क्या आया 3.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है, मतलब MCQ क्वेश्चन है वो करना है। 30th टर्म ये फाइंड करना हमको और गिवन है AP हमको गिवन है और 30th टर्म हमको फाइंड करना है। तो AP में क्या क्या पता चलेगा, फर्स्ट टर्म कितना है 10, कॉमन डिफरेंस पता चलेगा कैसे, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 10, 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस वी कैन फाइंड फ्रॉम द AP। क्या फाइंड करना है 30th टर्म, तो 30th टर्म के लिए 30th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 29d, या a प्लस n-1 इंटू डी करोगे तो n का वैल्यू 30 रखोगे तो 30 - 1 कितना होगा 29, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 30th टर्म a प्लस 29d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ऐसे ये जनरल टर्म होती है ना AP की, उससे मैंने लिख दिया है। a का वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, -87 आएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, कितना आ गया -77। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या फाइंड करना है 11th टर्म और AP हमको ये गिवन है, तो वही सेम चीज़ फर्स्ट में फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म दैट इज -3, कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे A2 माइनस A1 से, A2 कितना है A2 है -1/2 माइनस और A1 कितना है -3, तो -1/2 माइनस ऑफ -3, ये क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 3, LCM कितना होगा, LCM ले लेंगे 2 1 जा 2 तो -1 प्लस 6 कितना आया 5/2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5/2। अब इसकी 11th टर्म हमको फाइंड करनी है, तो 11th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 10d, तो a कितना है a फर्स्ट टर्म -3 प्लस
10 इंटू डी, डी कितना है 5/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये हो जाएगा अपना -3 प्लस, और ये मल्टीप्लाई होगा 5 5 जा 25, आंसर कितना आया 22। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमको, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म हमको फाइंड करनी है, इसमें बीच में एक टर्म मिसिंग है तो उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म हमको पता नहीं, ये थर्ड टर्म हो गया, थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 26। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2, a प्लस 2d इक्वल टू 26, a का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, 2 माइनस में जाएगा, 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, यानी कि 2d इक्वल टू 24, तो d इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा 12 आ जाएगा, d का वैल्यू कितना आया 12। अब ये कौन सी टर्म हमको फाइंड करनी है, मिसिंग टर्म कौन सी है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी, a कितना है, a है 2 प्लस 12 कितना आएगा 14, तो मिसिंग टर्म हमारी आ गई 14। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। इसमें फर्स्ट टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, कौन सी टर्म, सेकंड और फोर्थ टर्म हमको पता है। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी विच इज इक्वल टू 13, और ये फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 3। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, a d माइनस 3d माइनस 2d विच इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इज 10, तो d इक्वल टू आ जाएगा 10 डिवाइड बाई -2, तो d इक्वल टू आ गया 2 5 जा 10 माइनस का, d का वैल्यू आ गया। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है हमको, a का, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, तो a प्लस डी इक्वल टू 13 है, a प्लस डी का वैल्यू -5 इक्वल टू 13, ये -5 उधर जाएगा प्लस में, तो 13 प्लस 8 कितना हो, 13 प्लस 5 कितना होगा 18, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 18। एक और निकालनी है हमको, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म क्या होती है, a प्लस 2d, a कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी कितना आया था हमारा -5, तो ये आया 18 प्लस -10, ये प्लस माइनस माइनस होगा, कितना आएगा 8। ठीक है, तो फर्स्ट में कितना आया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी आई, फर्स्ट टर्म 18 13 8 3, ऐसे d माइनस में है इसलिए माइनस होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये 19 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ टर्म, फर्स्ट और फोर्थ टर्म गिवन है, तो फर्स्ट टर्म हो गया a इक्वल टू 5, फोर्थ टर्म a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। ठीक है, चलो a का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आया 5 प्लस 3d विच इज इक्वल टू 19/2, 5 गया माइनस में, तो ये आ गया 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 3d इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया 19, 2 1 जा 2, 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो यहाँ से d इक्वल टू आया 9/2 इंटू 3, 3 1 जा 3 3 जा, तो d कितना आ गया 3/2। अब हमको क्या फाइंड करना है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी, a कितना है हमारा 5 और d कितना है 3/2, तो यहाँ हमने 2 एलसीएम लिया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ सेम आ जाएगा 13/2। सेकेंड टर्म आ गई, अब कौन सी निकालनी है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d, a कितना 5
2 इंटू डी कितना 3/2, क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, और ये 5 + 3 कितना आ गया 8। ठीक है, चलो इसके फोर्थ वाले पे चलते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -4 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट, a + 5d विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। a का वैल्यू -4 + 5d इक्वल टू 6, -4 गया +4 में, तो 5d इक्वल टू 6 + 4, आगे 5d इक्वल टू 6 + 4 कितना हो गया 10, d इक्वल टू 10/5 कितना आ जाएगा 2। d का वैल्यू आ गया। अब क्या फाइंड करना है हमको, सेकेंड टर्म होगी a + d, a कितना है -4, d कितना है 2, कितना आया -2। फिर थर्ड टर्म फाइंड करना है a + 2d, a कितना है -4 + 2 इंटू डी कितना आया 2, तो ये आ गया अपना -4 + 4 विच इज इक्वल टू 0। देन फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म भी निकालना है। फोर्थ टर्म होगी a + 3d, a कितना -4 + 3 इंटू डी विच इज इक्वल टू -4 + कितना 6, कितना आया 2। देन फिफ्थ टर्म a + 4d विच इज इक्वल टू a है -4 + 4 इंटू डी, तो -4 + 4 × 2 = 8 आ जाएगा, कितना आ गया 4। ठीक है, चल लास्ट पार्ट है इसका। तो फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड टर्म पता है, तो सेकंड टर्म a + d इक्वल टू 38। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म पता है, a + 5d विच इज इक्वल टू -22। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस था वो माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस हो गया। ठीक है, तो a कैंसिल हो जाएगा, d - 5d कितना आया -4d, और 38 + 22 है तो ये ऐड हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो d इक्वल टू आया 60/-4, कितना आ गया -15। तो d का वैल्यू -15 आ गया। d का वैल्यू किस में पुट कर दे, इक्वेशन 1 में, ये 1 था ये 2, पुट इन इक्वेशन 1, तो a का वैल्यू आ जाएगा पुट इन इक्वेशन 1, तो a का वैल्यू आएगा, a की जगह a प्लस d की जगह -15 इक्वल टू कितना है 38, -15 उधर जाएगा प्लस में, a इक्वल टू 38 + 15 ऐड कर दो, 8 5 13, 1 कैरी, 3 4 5 53। ठीक है, चलो a का वैल्यू आ गया, ये आ गया, सेकेंड टर्म है ही, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकालना है हमको। तो थर्ड टर्म क्या होगी, a + 2d, a कितना था 53 + 2 इंटू डी -15 कितना हो गया 53, और ये 15 × 2 = 30, 30 माइनस कर दो, कितना आ गया 23। और कौन सी टर्म निकालनी है हमको, फोर्थ टर्म और एक फिफ्थ। तो फोर्थ टर्म होगी a + 3d, a 53 + 3 इंटू डी -15 कितना आया 53 - 45 कितना आ गया 8। ठीक है, फिर निकालना है हमको फिफ्थ टर्म, a + 4d आएगा फिफ्थ टर्म, तो a कितना है 53 + 4 इंटू डी -15, तो ये आया 53 - 15 4 = 60, कितना आ जाएगा -7। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच टर्म, जिसमें भी विच टर्म आ जाए तो समझ जाओ कि वो n का वैल्यू पूछ रहा है। विच टर्म ऑफ द AP इज 78, यानी इस AP का कौन सा टर्म 78 है।
तो n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, किसका वैल्यू, n का वैल्यू। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या क्या गिवन है, a गिवन है हमको, a इज 3, d वी कैन फाइंड a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ठीक है, एंड देन a आ गया, d आ गया, और ये 78 क्या होगा, इसको हम बोल देंगे nth टर्म। तभी तो हमको n की वैल्यू निकालनी है कि ये 78 कौन सी टर्म है, ठीक है। चलो, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 78, a कितना है 3, n पता नहीं है, d 5। बस सोल्व करेंगे, 3 माइनस में आ गया, 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 कितना होता है 75। ये 5 मल्टीप्लाई में है पूरे n माइनस 1 के, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 75 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 15 होता है क्या, 5 वन जा 5, 2 5 5 जा 25, माइनस 1 प्लस में आएगा, तो n का वैल्यू कितना आएगा 16। ठीक है, तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन है। तो ये 78 इस एपी की कौन सी टर्म आएगी 16th टर्म। तो n का वैल्यू फाइंड करना था, हमने n का वैल्यू फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मीन्स द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। n का वैल्यू फाइंड करना है, ये एपी गिवन है। अब इस एपी में a हम फाइंड कर सकते हैं, a पता चल रहा है सीधा सीधा 7, d क्या आएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 13 माइनस a1 7, कितना आ गया 7 6, ठीक है। अच्छा, तो a का वैल्यू है हमारे पास, d का वैल्यू है, साथ में 2 नॉट 5 लास्ट टर्म है, ये हो जाएगी हमारी nth टर्म। 2 नॉट 5 nth टर्म है, तो n का वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। चलो, फॉर्मूला वही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है अपना 2 नॉट 5 इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 6। 7 माइनस में आ जाएगा, 2 नॉट 5 माइनस 7 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 7 माइनस कर दो, कितना आएगा 198 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 डिवाइड में आ जाएगा, 198 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 से डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 विच इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आया प्लस में, तो n का वैल्यू आ गया 34। तो यानी कि ये 2 नॉट 5 कौन सा टर्म है, 2 नॉट 5 इज द 34th टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान चैप्टर है, थोड़ा सा अगर माइंड लगाओगे तो बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन है कि इसमें भी हमको क्या बताना है, n का वैल्यू कि कितनी टर्म है टोटल। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 18। d फाइंड करेंगे a2 माइनस a1, a2 है 15 बाई 2 माइनस a1 है 18। वेट कुछ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये 15 बाई 2 नहीं है, AP को यहाँ देखो, ये जो है 15 बाई 2 नहीं है, ये है 15 एंड हाफ। ठीक है, तो थोड़ा करेक्शन कर लेना, कितना है 15 एंड हाफ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म कितना 18, सेकंड टर्म कितना आएगा, a2 है हमारा 15 एंड हाफ माइनस 18। ठीक है, 15 एंड हाफ कितना हुआ, 15 टू ज़ा 30 प्लस 1 31 बाई 2 माइनस 18।
2 एलसीएम ले लेंगे। 2 1 जा 2, 1 से मल्टीप्लाई किया 31, 18 2 जा 36, कितना आया -5/2। तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ए एन हो जाएगा। ए एन क्या हुआ -47। ये nth टर्म है तो n का वैल्यू कितना है टोटल टर्म पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, ए एन इज -47, ए का वैल्यू 18, n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आया -5/2। 18 माइनस में आ जाएगा, -47 -18 विच इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई -5/2। ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 8 7 15, 1 कैरी 4 5 65 हो गया, विच इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अभी -5/2 जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो डिवाइड में कैसे आएगा, -65 मल्टीप्लाई 2/-5 विच इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ आ जाएगा 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आया 26, 13 2 जा -1 + 1 में आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की ये टर्म है या नहीं है। सबसे पहले बोलेंगे लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ द एपी। अब nth टर्म बोल दिया तो ये क्या हो गई, ए एन हो गई कि नहीं हो गई, nth टर्म -150। ठीक है, ए का वैल्यू कितना 11 और डी का वैल्यू A2 - A1, 8 - 11 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, चलो तो हमने इसको nth टर्म बोल दिया है कि ये कोई ना कोई टर्म है, वो n वाली टर्म है। अगर ये nth टर्म सच में है तो क्या होगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू हमको मिलेगा अगर ये सच में कोई टर्म होगी तो। और ये कोई टर्म नहीं होगी तो n का वैल्यू हमको सही नहीं मिलेगा। यानी कि n का वैल्यू मतलब कि जैसे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म नेचुरल नंबर में आना चाहिए। n का वैल्यू किस में आना चाहिए, नेचुरल नंबर में। ऐसे मतलब पॉइंट में नहीं हो सकता। 2.5 टर्म ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, ये 1 टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो 2.5 टर्म है क्या कहीं, नहीं। ये सेम ऐसे ही है, 1 मैन 2 मैन 2.5 मैन देखा है कहीं, नहीं होता। तो वही लॉजिक है, n का वैल्यू हमको किस में चाहिए, नेचुरल नंबर में। और अगर नेचुरल नंबर में नहीं आया तो क्या बोलेंगे, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी। अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर में आ गया तो क्या बोलेंगे, ये -150 टर्म है इस एपी की। कौन सी है, वो जो n की वैल्यू आएगी वो पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, ए एन है -150, ए कितना है 11, n-1 इंटू डी, डी है -3। पहले 11 को ट्रांसफ़र कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, -150 - 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो ये दोनों कितने हो गया, माइनस का 161, दोनों माइनस के हैं ना, ऐड होंगे, n-1 इंटू -3, -3 डिवाइड में आ जाएगा तो -161 डिवाइड बाई -3 विच इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो n का वैल्यू हमको यहीं से पता चल गया कि नेचुरल नंबर में नहीं आएगा।
फिर भी इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे। ये आ गया 161/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो 3 एलसीएम लिया, 3 1 जा 3, 161 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू n। कितना आया 164/3 विच इज इक्वल टू n। तो ये वैल्यू पॉइंट में आएगा। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 54 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 4 जा 12, 2 3 6 जा 18, ऐसे आएगा ये वैल्यू। तो क्या नेचुरल नंबर में आया वैल्यू? नहीं। तो क्या बोलेंगे -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। एन का वैल्यू किस में आना था? एन का वैल्यू किस में आना था भाई? नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में नहीं आया, इसका मतलब क्या कि -150 इस एपी की टर्म है ही नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। 31st टर्म हमको फाइंड करनी है। 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 11th टर्म 38 है। 11th टर्म 38 यानी कि a प्लस 10d विच इज इक्वल टू 38। 16th टर्म इज 73। 16th टर्म यानी कि a प्लस 15d विच इज इक्वल टू 73। एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ठीक है, a क्या हो जाएगा? कैंसिल। 10d माइनस 15d कितना होता है? -5d। 38 माइनस 73, तो 73 बड़ा नंबर है, नेगेटिव का नंबर बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। माइनस कैसे करेंगे? 73 38 13 माइनस 8 है ना, कैरी लेना पड़ेगा ना, समझ गए? कितना बचेगा? 5 और यहाँ 6 माइनस 3 3। तो माइनस का 35, माइनस का नंबर बड़ा है, -35। तो d इक्वल टू कितना आया? -35 डिवाइड बाई -5 विच इज इक्वल टू 7। 5 7 जा 35। ठीक है, तो d का वैल्यू आ गया। d का वैल्यू आ गया, हम इक्वेशन 1 में पुट करके किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 10d, a प्लस 10d, d का वैल्यू रख दिया मैंने, इज इक्वल टू 38। तो ये हुआ a प्लस 70 विच इज इक्वल टू 38। 70 माइनस में जाएगा, 38 माइनस 70, तो नेगेटिव नंबर का वैल्यू ज़्यादा है, तो कितना बचेगा? -32। a का वैल्यू आ गया। फाइंड क्या करना था हमको? फाइंड करना था 31st टर्म। ठीक है, क्या फाइंड करना है? 31st टर्म। तो 31st टर्म क्या होगी? a प्लस 30d। a कितना है? -32 प्लस 30 इंटू डी कितना है? 7 है ना। कितना आया? -32 प्लस 210। तो 210 में से 32 माइनस कर देंगे, तो 210 में से 10 माइनस किया 200, और 20 और माइनस करो 180, 2 और माइनस करो 178। तो ये आ गई हमारी 31st टर्म। ठीक है, तो बहुत आसान है। एक इक्वेशन यहाँ से बना, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73, और हमको फाइंड करना था 31st टर्म। तो इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सोल्व किया, a और d का वैल्यू आया, और फिर यहाँ a प्लस 30d फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म कौन सी है? 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, और फाइंड द 29th टर्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। थर्ड टर्म 12 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? a प्लस
2D इक्वल टू 12। दूसरा, लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म तो टोटल उस एपी में 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म भी क्या होगी, 50th टर्म होगी। 50th टर्म यानी कि a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। और फाइंड क्या करना है, 29th टर्म। चलो वो तो फाइंड कर लेंगे हम। तो a से a कैंसिल हो गया, 2d माइनस 49d कितना आएगा, माइनस 47d। 12 माइनस 106 कितना आएगा, 94। माइनस का माइनस 47 डिवाइड में जाएगा, तो माइनस 94 डिवाइड बाई माइनस 47। 47 टू जा 94 होता है, तो डी का वैल्यू आ गया हमारा 2। अब डी का वैल्यू 2 आ गया, तो इक्वेशन 1 में पुट करके हम किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए का। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं a प्लस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12। कितना आया, a प्लस 4 विच इज इक्वल टू 12। 4 माइनस में गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 8। a और d का वैल्यू आ चुका है, हमको क्या फाइंड करना है, 29th टर्म। बस फाइंड कर सकते हैं अब तो इजीली। 29th टर्म क्या आएगी, a प्लस 28d। ए कितना है, 8 प्लस 28 इंटू डी कितना आया था, 2। 28 टू जा 56। 56 और 8 कितना होता है, 64। तो ये आ गया हमारा आंसर 64। 29th टर्म क्या आ गई, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8, थर्ड टर्म कितना है 4, नाइन्थ टर्म कितना है -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। विच टर्म यानी कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट है थर्ड टर्म इज 4, तो थर्ड टर्म क्या होती है, a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1। नाइन्थ टर्म तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, तो a हो गया कैंसिल। 2d माइनस 8d कितना हुआ, -60। 4 प्लस 8 कितना हुआ, 12। -6 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, कितना आया, -2। डी का वैल्यू आ गया, किस में पुट कर दे, इक्वेशन 1 में। पुट इन 1 में डी का वैल्यू पुट करेंगे, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4। a प्लस 2d इक्वल टू 4 कितना आया, a प्लस 2 जा 4, माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 4। प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस ही आएगा, a माइनस 4 इक्वल टू 4। ये 4 उधर प्लस में जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो a और d का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब हमको क्या चाहिए, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। इस AP की कौन सी टर्म 0 है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। nth टर्म 0 यानी कि an का वैल्यू कितना हो गया, an का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। नीचे स्पेस बना देते हैं या यहाँ साइड में लिख देते हैं, यानी कि an कितना है, 0। अच्छा, तो अब यहाँ an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो टर्म 0 है, वो कौन सी टर्म है वो फाइंड करना है। मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन an इज 0। an का वैल्यू रखा 0, a का वैल्यू रखा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी -2। 8 गोज टू लेफ्ट हैंड साइड, -8 हो गया। ठीक है, -2 डिवाइड में आ जाएगा,
कितना है 2 4 जा 8, -1 आ गया प्लस में, तो n का वैल्यू कितना आया 5। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस बात पे ध्यान रखना, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज जीरो मीन्स ए एन इज इक्वल टू जीरो, देन एन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द 17th टर्म ऑफ द ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो 17th टर्म है, 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाई 7, तो 17th टर्म जो है 17th टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7, एक्सीड मीन्स मोर। ठीक है, एक्सीड मीन्स ज़्यादा, तो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि 10th टर्म प्लस 7, 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, चलो 17th टर्म का फॉर्मूला लिखा, a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। ए देखो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आके कैंसिल कर देना चाहे तो। ठीक है, तो ये आया हमारा 16d माइनस 9d विच इज इक्वल टू 7, ये आया 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू 7 बाई 7, तो d इक्वल टू आ गया हमारा 1। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। Which term of the AP will be 132 more than 132 more than its 54th term? ठीक है, विच टर्म मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करना है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल फाइंड 54th टर्म, we will add 132 and then we will find the value of n। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 54th टर्म फाइंड करना है, तो इसके लिए a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू ए पी में 3 एंड द वैल्यू ऑफ d a2 माइनस a1 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12। 54th टर्म फाइंड करना है, तो 54th टर्म a54 a प्लस 53d, यही होगा फॉर्मूला। a कितना है 3 प्लस 53 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60, 636 प्लस 3 639। सो वी हैव फाइंड द 54th टर्म, और वो कितना आया 639। अब क्या करना है, 132 मोर, 132 ज़्यादा करना है, तो 639 प्लस 132 कितना आया 9 2 11, 1 कैरी, 3 3 6 7 617, तो 132 ज़्यादा हो गया। अब ये कौन सा टर्म है, विच टर्म, n का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये क्या होगा an, ये क्या होगा हमारा an, 132 मोर देन विल बी an। ठीक है, चलो n का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला nth टर्म फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 771, a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 12। सो 3 गोज टू माइनस, माइनस करेंगे तो 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, 12 डिवाइड में आ जाएगा, 768 डिवाइड बाई 12 विच इज इक्वल टू n माइनस 1, तो डिवाइड कर देंगे, 12
6 जा 72, 4 48, 12 4 जा 48, 12 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा, -1 गोज टू +1, तो ये आ गया 65। ठीक है, चलो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वी हैव फाइंड 54th टर्म, वी हैव एडेड 32 एंड देन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 एंड आगे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो 100th टर्म का डिफरेंस गिवन है, 1000th टर्म का डिफरेंस पूछा है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो दो AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैं दो AP बना देता हूँ, ये है AP फर्स्ट और इधर है AP सेकंड। इन दोनों AP में कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म, इस AP में फर्स्ट टर्म है कैपिटल A बोल देते हैं और इस AP की फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है 100th टर्म का, तो इसकी 100th टर्म और इसकी 100th टर्म दोनों का डिफरेंस गिवन है, वो हम देखते हैं। तो इसकी 100th टर्म क्या आएगी, कैपिटल A 100 इक्वल टू A + 99D। ठीक है, और यहाँ 100th टर्म क्या आएगी, स्मॉल a + 99D। इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 100। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, A 100 माइनस स्मॉल a 100 विच इज इक्वल टू 100। ठीक है, A 100 कितना है, A + 99D माइनस, और ये है स्मॉल a + 99D विच इज इक्वल टू 100। सोल्व करेंगे, A + 99D माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -a - 99D इक्वल टू 100। 99D कैंसिल हो गया, क्या बचा, A - स्मॉल a विच इज इक्वल टू 100। तो ये रिजल्ट हमको मिला। अब जो फाइंड करना है उस पर आते हैं। फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, तो इसकी 1000 टर्म क्या होगी, A1000 माइनस स्मॉल a1000, ये हमको फाइंड करना है। तो इस AP की 1000th टर्म क्या होगी, कैपिटल A + 999D माइनस, ब्रैकेट जरूर लगाना है, इस AP की 1000th टर्म क्या होगी, स्मॉल a + 999D। सोल्व करो, A + 999D माइनस स्मॉल a माइनस 999D। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ 999, तो ये 999D प्लस और माइनस का हो गया कैंसिल, क्या बचा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और इसकी वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी। तो 100th टर्म का डिफरेंस 100 था, 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों AP का क्या है, सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो जब भी कोई दो AP है जिनका फर्स्ट टर्म डिफरेंट है लेकिन कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, तो क्या होगा, उन AP की कोई भी टर्म लेंगे उन सब का डिफरेंस सेम ही आएगा। तो अगर मैं इसमें 99 टर्म का भी डिफरेंस निकालता तो भी 100 आएगा, अगर मैं इसमें 50th टर्म का डिफरेंस भी फाइंड करेंगे तो भी 100 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मैनी मीन्स कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो n का वैल्यू फाइंड करना है हमको, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू एस्टेब्लिश द AP, एस्टेब्लिश क्या हो गया,
हाँ जो भी है चलो। तो 3 डिजिट के ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाई 7 है, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 100 एंड एंड्स विद 999 और हमको चेक करना है 7 से डिविजिबल। तो दोनों को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 30 हो गया। 7 4 जा 28, ठीक है। अच्छा तो रिमाइंडर कितना है 2 है। तो अगर इस 2 को मैं 100 में माइनस करूँगा तो 98 आएगा जो कि डिविजिबल बाई 7 होगा। ये रिमाइंडर क्या है, ये एक्स्ट्रा है। ये 2 को अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा तो 98 आएगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन हमको 2 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए, 98 2 डिजिट का हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने का प्रोसेस क्या है, पहले इन दोनों को माइनस करते हैं। 7 माइनस 2 है ना, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर 5 आया और इसको 100 में ऐड कर देंगे तो कितना आया 105। तो फर्स्ट नंबर जो होगा 7 से डिविजिबल 3 डिजिट का वो होगा 105। ऐसे ही चलता जाएगा। फिर अगला कितना आएगा 112, ठीक है। लास्ट नंबर कैसे पता करेंगे, वही सीधा डिवाइड करेंगे। 999 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, कितना 2, 29, 7 4 जा 28, कितना 1 9, 7 2 जा 14, तो कितना आया 5। तो इसमें तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 999 माइनस 5 कितना 994, 3 डिजिट का ही चाहिए ना, तो उसमें माइनस करके आएगा। फर्स्ट वाली कंडीशन में इन दोनों को माइनस करके जो भी रिजल्ट आएगा वो ऐड करना पड़ेगा और इसमें डायरेक्ट माइनस कर दो, रिमाइंडर पता चल जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी हमने एपी बना लिया है। इस एपी में फर्स्ट टर्म कितना है 105, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7 और ये 994 लास्ट टर्म, nth टर्म हो गई 994। क्या फाइंड करना है हमको कि ये कितने नंबर्स हैं, मीन्स हाउ मैनी नंबर्स आर देयर। तो इसका मतलब क्या, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू रखो 994 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7। 105 माइनस कर दो, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो ये माइनस कर दो, 14 माइनस 8 9, सॉरी 14 माइनस 5 9 और यहाँ 8 आ जाएगा और 9 माइनस 1 8, 889 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये 7 किस में आएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड कर देता हूँ मैं, 889 डिवाइड बाई 7, डिवाइड करो 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर होगा, 7 2 जा 14, 4 रिमाइंडर होगा, 7 7 जा 49। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 + 1 में आ जाएगा 128, ठीक है। तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है ना। ऐसा ही कुछ कुछ टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच कितने 4 के मल्टीपल्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 2, तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करेंगे और इसको हम 10 में ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर मिलेगा हमको 12 जो कि 4 से डिविजिबल होगा। ये छोटे नंबर है तो यहाँ वैसे भी पता कर सकते हैं। 10 के बाद 11 डिविजिबल नहीं है 4 से, 12 है, 4 3 जा 12 है ना, फिर 16 सो ऑन। लास्ट नंबर पता करने के लिए 250 डिवाइड बाई 4, 4 6 जा 24, 1 बचा, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 बचा। तो अब इसमें से क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस, रिमाइंडर को माइनस कर दो, 250 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 248। तो लास्ट नंबर कितना आएगा 248। वही है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है 12,
डी कितना है 16 माइनस 12 4 आएगा, मल्टीपल्स ऑफ 4 है तो 4 ही आएगा वैसे भी। और ये nth टर्म हो गई 248। nth टर्म का फॉर्मूला लिखो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 248, a कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। 12 माइनस कर दो तो ये आएगा 236 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 5 जा 23, 4 9 जा, और माइनस 1 प्लस में आ जाएगा, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, एक तो एपी ये है और एक एपी ये है, इनकी nth टर्म क्या है इक्वल है, nth टर्म इक्वल। ठीक है, nth टर्म क्या है इक्वल है, तो दोनों एपी की हम nth टर्म फाइंड करेंगे और उनको इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा, चेक करते हैं। तो एक है एपी फर्स्ट, इधर है अपना एपी फर्स्ट 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर है हमारा एपी सेकंड जो कि है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इन दोनों की हमको क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है nth टर्म, एंड देन उनको इक्वल रखना है। तो इसकी nth टर्म के लिए ध्यान से सुनो, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 63, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 65 माइनस 63 2। तो यहाँ जो nth टर्म आएगी वो क्या आएगी, nth टर्म, दोनों की nth टर्म तो इक्वल ही है। ठीक है, तो यहाँ हम ए एन ही यूज कर लेते हैं, यहाँ आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2। ए है 63, डी कितना है 2, वो पुट करेंगे, एन का वैल्यू नहीं पता हमको। 63 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2, तो 63 माइनस 2 कितना हुआ 61 प्लस 2n। तो ये इस एपी की nth टर्म आ चुकी है। उस एपी की nth टर्म निकालते हैं, तो इसमें फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 10 माइनस 3 7, तो इसकी जो nth टर्म होगी वो आएगी हमारी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, 3 प्लस 7 एन माइनस 7। तो ये ध्यान से देखो, अब 3 माइनस 7 वो सोल्व हो सकता है, -4 प्लस 7n। तो दोनों एपी की हमने nth टर्म फाइंड की और वो दोनों nth टर्म क्या है इक्वल है, उनको इक्वल रखेंगे तो हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की nth टर्म इक्वल है, 61 प्लस 2n विच इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। n वाली टर्म एक साइड ले लो, नंबर एक साइड ले लो, -4 इधर ले आते हैं और 2n उधर माइनस में चला, ओ सॉरी हाँ माइनस में चला जाएगा, 4 माइनस से प्लस में आएगा, 65 इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू आएगी 5 डिवाइड में भेज दो, 13 5 जा 65, आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं, nth टर्म निकालनी थी दोनों और फिर इक्वल रख के n का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16
एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो फर्स्ट तो बहुत आसान है, थर्ड टर्म इज 16, यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 10, 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाई 7, तो वही क्वेश्चन है ये, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या है ये, 7th टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है 7th टर्म। तो 7th टर्म क्या हुआ, a प्लस 6d, और यहाँ आ गया a प्लस 4d प्लस 12, ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, 6d, d वाले एक तरफ ले आओ, 6d माइनस 4d विच इज इक्वल टू 12, कितना आया 2d इक्वल टू 12। तो d का वैल्यू कितना आया 6, d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 2d, a प्लस 2d, d का वैल्यू रखो भाई, d का वैल्यू 6 इक्वल टू 16, है ना, ठीक है। तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 12 माइनस में जाएगा, कितना बचेगा 4, a का वैल्यू 4 आ गया। तो हमको क्या AP बनानी थी, तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 4, सेकेंड टर्म क्या होगी a प्लस d, तो 4 प्लस 6 10, देन 10 प्लस 6 16, तो ये बन गई हमारी AP। बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान से देखो। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इस AP की लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया, AP है हमारी 3 8 13 एंड अप टू 253। तो लास्ट से 20th टर्म निकालना है हमको, हमको फर्स्ट से नहीं पता वो कौन से नंबर पे आएगी वो टर्म, ठीक है। तो इसको करने का आसान तरीका बताता हूँ, जब भी लास्ट से टर्म पूछता है तो AP को ही रिवर्स कर दो। AP को हमने रिवर्स किया, 253 1383, रिवर्स किया तो लास्ट टर्म बिकम्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बिकम्स लास्ट टर्म। तो अब यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हुआ 253, कॉमन डिफरेंस पहले क्या था, A2 माइनस A1 से 5 आ रहा था, यहाँ कितना आएगा -5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म करना है, 8 माइनस 13 करो या 3 माइनस 8 करो, -5 आएगा, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड करना था, हमने AP को रिवर्स किया, तो अब ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म से 20th टर्म हो गया। तो अब हम यहाँ 20th टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस 19d, बस कुछ नहीं करना, a का वैल्यू रखो 253 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू रखो -5, यह आया 253 और 19 5 जा 95 माइनस का, इसमें से 95 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 158। बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24, दूसरा है, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। फर्स्ट की 3 टर्म्स फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है, फोर्थ एंड एट्थ टर्म, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, तो फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम विच इज इक्वल टू 24। यहां बोला है सिक्स्थ एंड 10th टर्म का ऐड कितना है 44। इक्वेशन को सोल्व करते हैं। फोर्थ टर्म मीन्स a प्लस 3d, एट्थ टर्म a प्लस 7d,
विच इज इक्वल टू 24। ए प्लस ए कितना आया 2a और 3d प्लस 7d 10d विच इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 1। इसको 2 से डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सेम ही इक्वेशन बनेगा तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, 10th टर्म a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो a प्लस a कितना हुआ 2a प्लस 5d प्लस 9d 14d विच इज इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर 2। तो 2 से डिवाइड करना है तो इसको भी करना है, इसको भी करना है, या दोनों को ही मत करना। एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं आप। तो दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 क्या आएगा 2a कैंसिल हो जाएगा, 10d माइनस 14d माइनस 4d, 24 माइनस 44 माइनस 20। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 5 जा 20 डिवाइड में जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो d का वैल्यू आ गया +5। अब इस d का वैल्यू को किस में रख दे, फर्स्ट में या सेकेंड में? तो मैं रख रहा हूँ फिलहाल फर्स्ट में। तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। यह आ गया 2a प्लस 50, 50 माइनस में भेज देंगे तो 2a इक्वल टू -26 आएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया -13। ठीक है, क्या लिखना था हमको, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म कितना आया -13, सेकेंड टर्म a प्लस d -13 प्लस 5 -8, देन -8 प्लस 5 -3 एंड सो ऑन। तो ये बन गई हमारी AP। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये तो और भी आसान है। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 rupees annual salary थी, received an increment of rupees 200 each year। हर साल कितने का 200 का इंक्रीमेंट मिलता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। 7,000 किस ईयर में पहुंचेगा? सबसे पहले ये क्या हो गया 5,000 स्टार्टिंग सैलरी मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज 5,000। कॉमन डिफरेंस इंक्रीमेंट मिल रहा है हर साल 200, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो ये फाइनल सैलरी है 7,000, कौन से ईयर में होगा? तो इट मीन्स इट इज nth टर्म। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो क्या है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू रखो 7,000 इक्वल टू a 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 200। 5,000 माइनस में आ जाएगा, कितना आएगा 2,000, 200 डिवाइड में आ जाएगा तो 2,000 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू क्या बचा n माइनस 1। ये कितना हो गया 10 और -1 प्लस में आ जाएगा तो n का वैल्यू आ गया 11। तो कितने 11 ईयर्स में उसका सैलरी 7,000 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, देखते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। तो समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वीक मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ ए ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। ये इंक्रीज हो रहा है हर वीकली, तो क्या होगा, ये डी का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, फाइंड n का वैल्यू फाइंड करना है। सो दिस इज अवर a इक्वल टू 5, दिस इज d, इंक्रीज her weekly saving by 1.75, and if in the nth week means an is 20.75। same formula, an equal to
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू रखो 20.75 इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 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 1.75। 5 माइनस में आ गया तो 20 माइनस 5 कितना होगा 15.75। आई थिंक इतना कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ठीक है। 1.75 डिवाइड में भेजेंगे 15.75 डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा 1.75 विच इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो 100 न्यूमरेटर में और इसका पॉइंट रिमूव किया तो 100 डिनोमिनेटर में, 2 प्लेसेस के बाद है ना, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। 100 100 किससे कैंसिल हो रहा है 25 से हो रहा है। 25 6 जा 150, 7 बचा 75, 25 3 जा 75, फिर 25 7 जा 175 है ना, और 7 9 जा 63, तो 9 इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन इधर आ गया प्लस में, तो n का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। तो अपना आंसर आ चुका है 10th वीक में उसका जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, हाइप देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।